डॉक्टर मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एक अजीब सी सुबह सुबह ये जो ऊपर वाली जगह होती है, क्या कहते हैं इसे, तालू कहते हैं या नहीं, तालू तो ऊपर दांत वाला जो हिस्सा होता है वो आ गया। ये जो ये होता है गले, आप गले की बात कर रहे हैं ना? सही ऊपर की तरफ जो एक हल्की सी इचिंग होती है। मैं अपना ही बता देती हूँ, आपसे सामने बैठ के पूछ लेती हूँ कि मैं उसको बार बार अपनी ज़बान से ना उसको लाइक इचिंग होती है तो उसको करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, एक्चुअली वो इचिंग नहीं है, होता है क्या है कि हम जब रात को सोते हैं, जैसे अभी आपने सुन रही थी, आपने कहा हीटर्स ऑन होते हैं या आपके कमरे का, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट ऐसी ड्राइनेस हो जाती है और हम पानी का इंटेक वैसे ही कम हुआ होता है। जब हम सुबह उठते हैं 6-8 घंटे की नींद के बाद तो वो ड्राइनेस होती है एक्चुअली। जब आप देखें तो हमें इससे बचने के लिए कोशिश करें, एक तो सिप ऑफ पानी का सिप लेते रहे, दूसरा ये कि बेड साइड जब सुबह जैसे हम उठें तो फ़ौरन से आधा गिलास 1 गिलास पानी पिए, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी ड्राइनेस है वो बेहतर रहती है। दूसरा ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह अगर 1 गिलास पानी पिए। ठीक है। अच्छा, रात को क्या होता है कि अपने बेड, अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर अगर आपके घर में है तो ह्यूमिडिफायर अगर आप कमरे में लगा लेना तो आपकी वो इन्वायरमेंट जो ड्राइनेस हो रही होती है ना, वो नहीं होती। देखिए इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो एस्थमेटिक हैं उनका एग्जैजरेशन हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से वो अगर हम रखें एंटी एलर्जीज एवरी डे या ऑल्टरनेट डे अगर आपको ये फील हो रहा है, मैं किसी पेशेंट की बात नहीं करी, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पेशेंट आपके सामने ही है कि एंटी एलर्जीज ले रही हैं, एंटीबायोटिक कोर्सेज अगर कर लिया एक दफ़ा और फिर भी आपको हो रहा है, तो इज इट सेफ टू कंटिन्यू अगेन? अच्छा देखिए, हम ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हमें तबीयत ख़राब हुई, हमें नहीं पता हमें इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी या नहीं थी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें पता चला बस गले में दर्द है। इसी से मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि ये हर्बल हम अगर करते रहें और हर्बल चीज़ों पे ही रहें और एलोपैथिक को हम बिल्कुल कर दें इग्नोर, तो वो गलत है। आमना, किसी चीज़ का इलाज कहीं है, किसी चीज़ का इलाज कहीं है। अगर आप सिर्फ एक, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनका इलाज सिर्फ एलोपैथी से या बेहतर हो सकते हैं, या आप इतनी सिवियरिटी डिजीज़ की इतनी है कि देखिए ये जो हम नेचुरलपैथी या हम हर्बलिस्ट होते हैं, ये दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं लेकिन स्लोली अपना काम दिखा रही होती है। कुछ टाइम पे आपको बहुत जल्दी होता है कि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, तो वहाँ पर आप बजाय देर करने के आप एलोपैथी, जो हमारा एलोपैथी है उसकी तरफ आए ना, तो आप अपना खुद ही डिजीज़ को हम डिले बढ़ा रहे होते हैं। तो आपने कोई भी अगर अब डिजीज़ है, आपकी बॉडी सही से काम नहीं करी, तो बेहतर ये कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको लगता है कि आपको एंटीबायोटिक की या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर स्टार्ट कराएगा, फिर उसके मशवरे पे अमल करें। ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि हम खुद से स्टार्ट कर लेते हैं और खुद से के बाद सबसे जो मैंने देखा लोगों के अंदर क्या होता है, 2 दिन के डोज के बाद अगर सही हो गए तो वो कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी से वो बैक्टीरिया निकला ही नहीं, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ी ना। इसी तरह से एलर्जी अगर हो रही है तो एलर्जी का ये है कि एंटी एलर्जी उसका इलाज है टाइम भी, लेकिन जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, अभी मास्क का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम लोग। जिन लोगों को एलर्जी है या हम बाहर निकलते फोग देखें, डस्ट देखें, तो अगर हम आम आदमी भी मास्क पहन ले तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। मास्क का हमने सिर्फ कोविड में भी इस्तेमाल किया, वो भी जोर ज़बरदस्ती के साथ किया था, लेकिन ये है कि कोविड में फिर भी लिहाज था। अब तो मास्क इसलिए भी लोग पहनते हैं लोगों से बचने के लिए, ये भी एक, लेकिन एलर्जी इस्तेमाल करें तो हम आधी से ज़्यादा वायरस से तो वैसे ही बच जाएंगे। हाँ, बच जाते हैं और लोग उसको कर रहे हैं प्रैक्टिस अभी भी बचने के लिए कि भाई हमें कोई अटैक ना हो। बिल्कुल। अदरक बहुत ज़्यादा चबाना इज़ राइट? देखिए, अदरक चबा क्यों रहे गले के लिए तो उसका ज़्यादा बेहतर है कि अदरक चबा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा चबाने के, वो चबाते इसलिए कि वो सलाइवा के साथ आपके हलक को सूट करे, तो उससे ज़्यादा अच्छा जो है काली मिर्च या लौंग है। अच्छा। अदरक का कहवा पीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी, अभी डॉक्टर उस्मा ने एक बात की कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो इम्यूनिटी की हमने बात की, इन्वेस्टमेंट होती है। अभी आपने कहा कि जिस डॉक्टर के पास जाएं नहीं जाएं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, डाइट की सूरत में, एक्सरसाइज की सूरत में, तो आपको बहुत सारे लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है हम उसको नेचुरल चीज़ें बताते हैं, भाई आपने कहवा पी लिया है, अदरक का चाय पी ली है, या दालचीनी की चाय पी ली है, या ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं, वक्ती तौर पे 2 दिन में आराम नहीं आ रहा तो अपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।